आप हमारे चैनल रोशनी के अफसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का नाम है खुदा शनासी के रास्ते। उसमें ये रवायत मौजूद है, एक शख्स बहुत इबादत गुजार था। उस शख्स का नाम लबीब था। लबीब का कच्चा सा घर था, गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करता। एक दिन लबीब के घर में सांप निकल आया। लबीब दौड़ा के सांप को मार दे कि सांप घर में किसी बच्चे को डस न ले। लेकिन जब उसने सांप को मारना चाहा तो सांप ने लबीब के हाथ को डस लिया। चंद दिन के बाद लबीब का हाथ मफलूज हो गया। उसके हाथ में हरकत न रही, वो हाथ को उठा भी नहीं सकता था। कुछ दिन के बाद लबीब का दूसरा हाथ भी शल हो गया। लबीब दोनों बाजू उठाने से माजूर हो गया। फिर उसके बाद उसकी दोनों टांगें शल हो गईं। जहर जैसे जैसे असर कर रहा था, लबीब के जिस्म की तवानाई खत्म हो रही थी। दोनों आंखों की बेनाई चली गई, जबान की गोयाई चली गई। अब वो बिस्तर पर लेटा हुआ एक तख्ते की मानिंद अब ना हाथ हिला सकता था, ना पाँव हिला सकता था, ना वो देख सकता था, ना वो बोल सकता था। फकत एक कुव्वत बाकी थी सुनने की, वो सिर्फ सुन सकता था। 1 साल तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा। कभी कभी ऐसा होता वो शदीद प्यासा होता। किसी को कैसे पता चले कि उसको प्यास लगी है, जबकि वो बात ही नहीं कर सकता था। तो कोई कैसे समझे कि वो प्यासा है। और कभी कभी तमन्ना नहीं होती थी, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी पिलाया जाता। कभी कभी खाने की तमन्ना है, किसी को पता नहीं है। कभी ख्वाहिश नहीं है तो जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। बेचारा बड़ी अजियत उठा रहा था कि एक दिन पड़ोस की कुछ खवातीन लबीब की अयादत को उसके घर में आईं। लबीब की जोजा लबीब के पास बैठी हुई थी। वो खवातीन भी उसकी जोजा के पास बैठ गईं और उसकी वो जोजा से पूछती हैं कि लबीब का क्या हाल है। लबीब की जोजा कहती है, ना ये सही होता है कि इसको आराम आ जाए, ना मौत आती है कि हमें आराम मिल जाए। लबीब की जोजा ने इस तरह के और 2-3 जुमले कहे। लबीब का दिल दुख से भर गया। लबीब कहने लगा, बारे इलाहा, अब ये वक्त आ गया कि मैं इन पर बोझ हूँ। लबीब दिल से फरियाद करने लगा। जबान तो हिल नहीं रही थी। दिल की फरियाद को खुदा ही सुनता है। खुदा के नामों में से एक नाम है या सरीखल मुस्तसरिखीन, फरियाद करने वालों की फरियाद को सुनने वाला। लबीब क्या फरियाद कर रहा था, या अल्लाह, या तो मुझे शिफा दे दे कि मैं सेहतियाब हो जाऊं, या मौत दे दे कि ये लोग इस तकलीफ से आज़ाद हो जाएं। फिर एक मर्तबा वो कहता है कि मेरे जिस्म में शदीद दर्द उठा, मैं दर्द की तकलीफ से रोने लगा। रोते रोते लबीब सो गया। अब जब लबीब की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका हाथ सीने पर है। वो हैरान हो गया कि हाथ तो मैं उठा भी नहीं सकता, तो मेरा ये हाथ सीने पर कैसे आ गया। फिर उसने अपने आप को बिस्तर से उठाना चाहा तो वो उठ गया, खड़ा होना चाहा तो खड़ा हो गया। फिर वो चलता हुआ कमरे से बाहर गया। वो कहता है कि 1 साल के बाद मैंने अल्लाह का आसमान देखा। जब आसमान देखा तो बेख्तियार उसकी जबान पर ये जुमले आए, या कदीमुल एहसान लाकल हमदो, ए हमेशा से अपने बंदों पे एहसान करने वाले, बेशक तू ही हमद के लायक है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, बेशक परवरदिगार आलम ही सबकी फरियादों को सुनता है और उसकी मुश्किल को हल करता है। अगर हम दिल पर हाथ रख कर सोचें कि अगर उसकी रहमत ना हो और वो हमारी फरियाद सुनना छोड़ दे तो हम दिन के 24 घंटे नहीं गुजार सकते। जिंदगी तो दूर की बात है, हम एक दिन खुदा की रहमत और उसकी मदद के बगैर नहीं गुजार सकते।